आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रेन बोर्ड पर। आज हम आपके लिए सर्किल चैप्टर की पहली थ्योरम नंबर 10.1 लेके आए हैं। डायरेक्ट थ्योरम पूछी जाती हैं, बस ये थ्योरम है, इसके आगे लिखा होगा प्रूफ दैट, जान लीजिए क्वेश्चन हो गया। इसको मैं प्रूफ करके अभी बताऊंगा आपको इसको कैसे करते हैं। पहले एक बार के लिए थ्योरम पढ़ते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब हुआ कि ये कह रहे हैं कि एक सर्कल है और सर्कल की रेडियस और टेंजेंट आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में। टेंजेंट क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सारे टर्म्स मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट सब कुछ बता रहा हूं। तो एक सर्किल और सर्किल के बाद में एक टेंजेंट है, और सर्किल और टेंजेंट एक दूसरे पर के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये बात हमें प्रूफ करनी है, यानी परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, कोई भी थ्योरम करते समय हम 4 या 5 शेडिंग का यूज करेंगे। 4 या 5 शेडिंग कौन कौन होंगी? पहला होगा स्टेटमेंट, जो मैंने लिख दिया है। फिर अगला गिवन होगा, यानी क्या क्या इन्होंने दिया है। फिर अगली, अच्छा, गिवन के अंदर ही हम फिगर बनाएंगे, और फिगर के अकॉर्डिंग जो जो चीजें दी हैं मैं यहाँ पर लिखूंगा, लैंग्वेज में लिखना है। अच्छा, उसके बाद में गिवन के बाद अगर मुझे नीड हुई तो मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा इस फिगर में। कुछ अगर मुझे जरूरत पड़ी कि कोई लाइन खींचनी है, कुछ करना है, कोई आर्क लगाना है, वो सारी चीज़ें मुझे कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में लिखनी है। और जो उसके बाद में अगली हेडिंग होगी वो होगा टू प्रूफ, मुझे क्या प्रूफ करना है। उसके बाद में जो लास्ट हेडिंग होगी वो प्रूफ होगी, और वही पूरी थ्योरम की जान होती है जो मैं प्रूफ करूंगा, और उसी पे ज़्यादा नंबर उसी के होते हैं, और ये सब 1-2 नंबर का होता है। मान लिया अगर 5 नंबर की आई तो ये पूरी कहानी 2 नंबर की है, और जो प्रूफ है वो अकेला 3 नंबर दे देगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखिए, मैं फिगर बनाऊंगा और गिवन लिखूंगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें कुछ दिया ही नहीं है, ये तो कह रहे हैं ये प्रूफ कर दो। इसी में से निकालूंगा पूरा गिवन, आपको सिखाऊंगा भी। मेरी अगली हेडिंग है गिवन, क्या क्या दिया है, और उसी के साथ में मैं फिगर भी ड्रॉ करूंगा। लिखा हुआ है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल। इतने सेंटेंस को पढ़ो और सोचो कि क्या दिया है। देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, तो इसका मतलब एक सर्किल तो दिया ही होगा। तो एक सर्किल दिया है तो मुझे एक सर्किल बना लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक सर्किल को बना लिया, सर्किल बना लिया। और फिर उन्होंने कहा कि एक टेंजेंट भी होगा इसका, तो मैंने एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर लिया। मान लिया ये जो सर्कल है इसका सेंटर O है, और जो टेंजेंट है उसका नाम X और Y है। और कुछ दिया है? हाँ, दिया है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब इसकी रेडियस भी चाहिए हमें, और रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इन्होंने कहा कि टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्किल से, यहां से अगर मैं कोई रेडियस ड्रॉ करूं तो ये 90 डिग्री का होता है। ये बात मुझे प्रूफ करनी है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। बाकी तो सब दिया ही है ना इन्होंने, केवल मुझे 90 तो दिखाना है। तो ये जो दिखाना है बस वो मैं प्रूफ करूंगा, बाकी चीजें तो इन्होंने दी हैं। तो जो दी हैं वो मैं लिखूंगा यहां पर। वी हैव ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ सेंटर का एक सर्किल है, जहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए P मान लूं तो हमारी OP रेडियस है। OP इज रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। आप देख रहे हैं मैं कोई लैंग्वेज याद करने को नहीं कह रहा हूं आपको, आप सभी चीजें यहां से देखें। OP क्या है? रेडियस है। और XY क्या है? XY इज ए टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट है। ये हमने टेंजेंट लिख दिया। P क्या है? P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कामा लिख दिया। P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर ये रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को टच करते हैं। अच्छा, ये हमने गिवन में जो भी लेना था लिख लिया। इसमें मैं कंस्ट्रक्शन भी करूंगा, और अगली हेडिंग डालूंगा यहां पर कंस्ट्रक्शन में मैं एक लाइन खींचना चाहता हूं, और मान लिया वो लाइन हमारी O, और यहां पर कोई नाम दे दीजिए जिसका नाम है Q, जो यहां पर कट करती है, मान लिया M पर करती है, कि ड्रॉ ए लाइन O Q। उसके बाद में मुझे प्रूफ क्या करना है, तो हम लिखेंगे टू प्रूव में हमें यह दिखाना है कि OP इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि हमें यह प्रूफ करना है OP इज परपेंडिकुलर टू XY। यह परपेंडिकुलर का साइन होता है कि ये प्रूफ कैसे करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको प्रूफ हेडिंग डालूंगा, एक थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, हम पहले से ही जानते हैं कि अगर यहां पर मैं खड़ा हूं, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मान लिया ये हमारा बोर्ड है, कि अगर मैं एक पॉइंट हूं और ये बोर्ड एक लाइन है,
तो मेरी यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगी? ये जो बिल्कुल नज़दीक जा रही है ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, या मैं यहाँ से वहाँ पे नापूं वो दूरी शॉर्टेस्ट है? तो वो दूरी शॉर्टेस्ट नहीं है, ये हमारी ज़्यादा दूरी हो जाएगी, और दूर करूँगा और दूर हो जाएगा। और जितना मैं ये लाइनें खींच रहा हूँ, ये पॉइंट से लाइनें खींच रहा हूँ, तो जितना मैं इसके नज़दीक हूँ ना, वही मेरी सबसे नज़दीक वाली जो है ना, वही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी किसी पॉइंट की किसी लाइन से, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, जानते हैं। जो ओपी डिस्टेंस है ना, वो छोटी है या OQ छोटी है? तो आप यहाँ से ये देख करके बता सकते हो, जो ओपी है ना, ओपी लाइन, ओपी माने रेडियस ये छोटी होगी किससे? OQ से। किससे छोटी होगी? OQ से छोटी होगी। क्यों छोटी होगी? इसलिए छोटी होगी क्योंकि जो OP है वो OM प्लस MQ है। OM प्लस MQ है। OM खुद OP के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। OP रेडियस है तो OM भी रेडियस है। तो अगर एक तरफ OP और OM बराबर है और इसमें कुछ आके जुड़ गया तो जाहिर सी बात इधर का बड़ा हो गया। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे बड़ा किया है। समझ गए? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, अगर मान लिया आपने कल को ये जो Q है ना, इसको रिप्लेस कर लिया यहाँ पर, Q को यहाँ पे ले आए और मान लिया ये Q यहाँ पे आ गया। और आज के दिन पर ये लाइन ऐसे करके आ गई, यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, आज के दिन पर भी OP बराबर होगा और मान लिया यहाँ पर N है कोई पॉइंट, तो ये बराबर होगा ON के, और OP ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा किससे? OQ से, OQ डैश से। OQ क्यों छोटा क्यों होगा? क्योंकि OP इज लेस देन, ये छोटा क्यों होगा? इसलिए होगा कि जो OQ है वो ऑलरेडी ON प्लस NQ डैश के बराबर है। क्योंकि ये OP और ON बराबर है, OP और ON क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, और यहाँ पे थोड़ा और बढ़ गया तो जाहिर सी बात इधर वाला बड़ा होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो सबसे छोटी डिस्टेंस आ रही है वो OP आ रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, सो वी कैन से OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसी डिस्टेंस है? सबसे छोटी कौन है? OP है। और अगर सबसे छोटी OP है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि छोटी डिस्टेंस ही इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। तो आप ये कह सकते हो, सो ये आप थ्योरम पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP जो है ना वो शॉर्टेस्ट है, मतलब परपेंडिकुलर है किसके? XY के। अगर शॉर्टेस्ट हो गई तो आप यही तो प्रूफ करना चाहते हो। मैंने टू प्रूव में ये देखो लिखा था, OP इज परपेंडिकुलर टू XY, और यहाँ पर देखो OP परपेंडिकुलर टू XY आ गया, और यही आपको प्रूफ करना था। कोई भी चीज़ इसमें रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, मैं सारी चीज़ें एक ही बार बताना चाहता हूँ ताकि वीडियो छोटा बने। आपको अगर थ्योरम समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य लोगों को